किशन नाम का एक गरीब आदमी सर्दियों के दिनों में गर्म दूध का ठेला लगाता था। इलायची और केसर के स्वाद वाला गर्म दूध गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय था। गांव में जब लोग सैर पर निकलते तो किशन के ठेले पर रुककर गर्म दूध जरूर पीते। दिन भर उसके ठेले पर भीड़ लगी ही रहती थी। सर्दियों की सुबह और गर्म दूध का ठेला, बिल्कुल सही है। हम सभी ग्राहकों को बहुत आराम है। इस ठंडे मौसम में गर्म गर्म दूध, बस घूंट पिया नहीं कि सारी सर्दी गायब है। किशन, तुम्हारे हाथों का गरम गरम दूध जो है हमारी ठंडी सुबह का सबसे अच्छा हिस्सा है भैया। हमें गर्म और ऊर्जावान रखता है ये। धन्यवाद। आप सभी की सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। ये लीजिए साहब आपका गिलास। किशन, एक गिलास जो है मेरा भी गरम गरम लगा दो भाई। हाँ भैया जी, अभी देता हूँ। किशन जो दूध बेचता था वो बहुत ही ताजा और स्वादिष्ट होता था। उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, इसीलिए लोग कड़कती सर्दी में भी सुबह सुबह किशन के दूध के ठेले का इंतजार करते थे। पर राका नाम का एक बदमाश रोजाना किशन को तंग करने उसके ठेले पर आ जाता था। राका किशन के ठेले से दूध पीता पर कभी भी पैसे नहीं देता था। किशन कई बार राका से पिछला हिसाब करने के बारे में कह चुका था, पर राका हर बार उसे टाल देता था और दूध पीने के बाद बिना कुछ बोले वहां से चला जाता था। एक ठंडी सुबह जैसे ही किशन ने अपना ठेला तैयार किया, राका उसके ठेले पर आता है। लाओ किशन, गर्मा गर्म एक गिलास दूध दो, बहुत ठंड हो गई आज तो। ये लो। अरे वाह, गरम गरम दूध पीकर सारी ठंड दूर हो गई। चलो चलता हूँ। राका भाई, अभी मेरी बोनी नहीं हुई है, आज के पैसे दे दो। ठेला लगाते ही पहला गिलास तुम्हें दिया है। क्या कहा? तू मेरे से पैसे मांगेगा? अबे, जानता भी है मैं कौन हूँ। मैं इस गांव का बड़ा बदमाश हूँ। मेरे आगे कोई नहीं बोलता। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और रोज ऐसे ही मुफ्त में दूध पीने आऊंगा। राका भाई, ये तो नाइंसाफी है। ऐसे रोजाना नहीं चलेगा। हर रोज मैं तुम्हें मुफ्त में दूध नहीं दे सकता। राका गुस्से में किशन का ठेला पलट देता है, जिससे गर्म दूध गिर जाता है और कंटेनर टूट जाते हैं। सारे ग्राहक डर कर वहां से भाग जाते हैं। राका, ऐसा मत करो, मुझ गरीब पर तरस खाओ राका। अब देखता हूँ तो यहाँ गर्म दूध का ठेला कैसे लगाता है। अपने लिए कोई और जगह ढूंढ, और यहाँ दिख मत जाना। मुझे मना करने का नतीजा देखा। किशन का सारा ठेला बर्बाद हो गया। कितने पैसों का नुकसान हो गया। उस गरीब के पास तो अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा काम को शुरू कर सके। किशन बहुत परेशान रहने लगा। तुम पुलिस को बता दो ना कि राका तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है। जब पुलिस की मार पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। उसको सजा जरूर दिलवाओ जी। ऐसे कैसे वो हमारा नुकसान कर सकता है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाता हूँ और राका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। किशन घर से बाहर किसी काम से निकला। अचानक उसने राका के घर के बाहर भीड़ लगी हुई देखी। राका का घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। अरे अच्छा हुआ है? राका जैसे बदमाश के साथ ऐसे ही होना चाहिए। गांव में उसने सबको बहुत तंग किया हुआ था भैया। अब पता चलेगा जब उसके बीबी बच्चे आग में झुलस कर मर जाएंगे। हाँ भैया, सही कह रहे हो। राका तो घर के अंदर है ही नहीं। उसके कर्मों की सजा जो है उसके परिवार को मिल रही है। आज उसका पूरा परिवार आग में जल जाएगा, तभी उसे अकल आएगी भैया। अरे ये किशन कहाँ जा रहा भैया? ए किशन भाई, ए तुम अंदर क्यों जा रहे हो? अंदर आग है भैया। ए तुम आग की लपटों में आ जाओगे भैया। अरे भाई, मरने दो ना उसके परिवार को। तुम्हारे साथ भी तो उसने कितना गलत किया। तुम्हारा तो सारा काम ही बर्बाद कर दिया उसने। किशन ने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और वो घर के अंदर घुस गया। किसी तरह उसने राका की पत्नी और दोनों बच्चों को आग से बचाया। जैसे ही किशन उन्हें लेकर बाहर आ रहा था, अचानक राका भी वहां पहुंच गया और उसने सब अपनी आंखों से देख लिया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। किशन, तुमने मेरे परिवार को बचाया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी। राका, तुमने जो मेरे साथ किया उसमें तुम्हारे परिवार का कोई दोष नहीं, और वैसे भी उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य था। राका के चेहरे से आंसू बह रहे थे। भैया, आपने हमें बचा लिया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भैया।
वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बहन, संकट टल गया, हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। किशन, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ भैया। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ मैं उसका पूरा भुगतान करूंगा भैया, और तुम्हारे काम को फिर से ठीक करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने आप को बदल दूंगा भैया, मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। शायद ये भगवान का इशारा है कि मुझे अपने व्यवहार को ठीक करना है। राका किशन के सारे पैसे वापस कर देता है और फिर से उसका ठेला तैयार करने में उसकी मदद करता है। उस दिन के बाद राका ने किशन को बिल्कुल भी परेशान करना बंद कर दिया और बदमाशी और गुंडागर्दी भी छोड़ दी। ये देखकर सभी गांव वाले किशन की बहुत तारीफ करते हैं कि आज किशन के अच्छे स्वभाव के कारण राका जैसा बदमाश गुंडा भी सही रास्ते पर आ गया। सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बना कर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुलेखा पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चाउमीन को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहाँ सुलेखा की सास आ गई। सुलेखा को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर बिमला चली गई। सुलेखा ने फोन की ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था? चाउमीन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुलेखा के पसीने छूटने लगे, लेकिन सुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चाउमीन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चाउमीन उबल रही है मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुलेखा गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसलकर बर्तनों से टकरा गई। सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से बिमला और सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुलेखा? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए, मैं चाउमीन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री चली गई। सुलेखा बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुलेखा फिर से चाउमीन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चाउमीन पर गया। इतनी देर से उसने चाउमीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वो चाउमीन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चाउमीन तो चाउमीन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुरेश चिल्लाया, सुलेखा और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुलेखा ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चाउमीन में सब्जियों को मिला दिया और उन्हें बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुलेखा को ही उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो। चाउमीन लेकर सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है, कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।